जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आज हम वैशाख मास के प्रथम अध्याय को देखेंगे, जिसको सुनने मात्र से हमारे घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। तो आइए प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नरद जी से राजा अम्बरीश के पवित्र वैशाख उसका मातम्य पूछा। राजा अम्बरी बोले, हे ब्रह्मन, जो संपूर्ण महीनों के मातम्य वर्णन किया वह मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का मातम्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की बहुत इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा कहते हैं। इसमें कौन कौन से धर्म कार्य करने चाहिए और उनको क्यों प्रिय है, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है, इसमें क्या दान और किस लिए किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन वस्तुओं के भगवंत पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा और सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महत्व पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में किकार्त माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास और वैशाख मास, इन तीनों में ही वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना जाया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है, मनपसंद फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ये महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसका देवताओं भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विधाओं में वेद विद्या के समान है, मंत्रों में परवण है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है, निधियों में गंगा के समान है, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों के चक्र, धातुओं में स्वर्ण के समान है, वैष्णवों में शिवजी के समान है, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के सम्मान विष्णु भक्त अत्यंत करने वाला है और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि में सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है, वह माँ पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें निस्संदेह कोई भी संदेह नहीं है। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी निस्संदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है, 100 यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ है, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है और करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ करके
अभिष्टाता देवता को सम्मान होता है। सूर्यदेव 6 घड़ी तक या 7 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, हे राजा, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं उनको दारुण शाप दें, अपने स्थान को चल जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे और पूरे परिवार में सुख शांति रहती है।